गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा थर्ड चैप्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, योजना आयोग के संगठन कार्य और भूमिका। अब वित्त मंत्री ने कब किया था? 18 फरवरी 1950 को। ये आपने डेट याद रखनी है। ठीक है, 1950 को योजना आयोग के गठन से संबंधित जो निर्णय की घोषणा की थी। मतलब उन्होंने बताया था कि इस डेट को आपने मतलब कि घोषणा कर दी कि योजना आयोग बनानी है। ठीक है, और फिर कब इम्प्लीमेंट हुआ? 15 मार्च 1950 को जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन हो गया। अब योजना आयोग करता क्या है? ठीक है बेटा, भारत में प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। हेड कौन सा है? प्रधानमंत्री। इसके अलावा एक मनोनीत उपाध्यक्ष होता है जिसका रैंक एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। ठीक है, और इसमें कुछ मंत्री भी होते हैं, और वो मंत्री कौन कौन से होते हैं? अर्थशास्त्र, उद्योग, वाणिज्य और सामान्य प्रशासन। इसमें जो एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, अर्थशास्त्र में, और इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वाणिज्य और प्रशासन के। ठीक है, और इसका संगठन फर्स्ट है तकनीकी विभाग। अब इसमें क्या होता है? फर्स्ट में तकनीकी जो टेक्नीशियन में आयोजन, इसमें जो स्कीमों को और परियोजनाओं का निर्धारण, मतलब कौन कौन सी अपनी परियोजना बनानी, कौन कौन सी पॉलिसी बनानी है। ठीक है, वो टेक्नीशियंस का काम होता है। ये इस विभाग में काम किया जाता है और आयोग की सभी क्रियाओं का अध्ययन करता है। जो भी काम इसमें एक्टिविटीज़ होंगी उसको जो है आपको अध्ययन किया जाना है, और आयोग द्वारा लागू की गई योजनाओं का निरीक्षण करके फिर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। जो भी देखो, पहले यहाँ पे योजना बनाई जाती है, ठीक है, फिर उसका अध्ययन किया जाता है, उसके बाद योजना का निरीक्षण मतलब सुपरविज़न करके एक उनकी जो है रिजल्ट बनाया जाता है, रिपोर्ट बनाई जाती है। ठीक है, ये रिपोर्ट तैयार करते हैं। सेकेंड है कार्यक्रम परामर्शदाता। इसमें क्या होता है? सचिव स्तर के सरकारी अधिकारी होते हैं इसमें, जो वित्त, जन सहयोग और प्रशासन को ध्यान में रख के अब योजना बनाते हैं। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? कार्यक्रम मतलब परामर्श देने से संबंधित होता है। ये वित्त, जन सहयोग में और प्रशासन को ध्यान में रख के जो योजना बनाई जाती है उसको लागू करने में मदद देते हैं, और फिर परामर्श देते हैं। जहाँ पे सजेशन की ज़रूरत होती है सजेशन देते हैं। सामान्य सचिवालय होता है, और जो योजना आयोग में 34 उप विभाग है, जिसमें से कौन कौन से मेन है? योजना समन्वय, सूचना प्रसारण और सामान्य जो है समन्वय शाखा, प्रशासनिक उप विभाग। ठीक है बेटा, इसके अलावा हम इसका करेंगे इसमें कि योजना आयोग के कार्य कौन कौन से हैं। देश के संसाधनों की समीक्षा करना। अब योजना आयोग क्या करता है? देश के वित्तीय और मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाता है, जिसमें क्या है? मुख्यतः वन, खनिज पदार्थ, भौतिक पदार्थ, भूमि और मानवीय क्षमता। ठीक है, जल संसाधन, ये इनकी जो है समीक्षा करता है। इसमें शामिल किए जाते हैं, इस बात की समीक्षा करते हैं कि राष्ट्रीय की आवश्यकताएँ जो है किस तरीके से पूरी की जाती है, कौन से ऐसे संसाधन हैं जिससे पूरी की जाती है। योजनाएं बनाना, मैंने आपको पहले बताया है कि वो क्या योजना आयोग का मेन कार्य क्या है? योजना को बनाना। राष्ट्रीय संसाधनों का उचित प्रयोग किया जाता है और विकास का स्तर प्राप्त किया जाता है। इसमें जो है ना तो केवल राष्ट्रीय आय की वृद्धि, मतलब पूरे राष्ट्र की आय किस तरीके से हो सकती है, ठीक है, और वो किस तरीके का निर्धारण, जब हम इसको पूरी तरीके से कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, मतलब आय में वृद्धि कैसे हो सकती है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। और आय के सामान्य वितरण की व्यवस्था भी की जाती है ताकि सबको जो है बराबर इक्वलिटी की जाए, अमीरों को और गरीबों को। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक विकास में बाधक, मतलब कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो हमारे जो है हमारे देश की प्रोग्रेस में रुकावट डालते हैं, उनका भी ध्यान रखा जाता है, उनका पता लगाया जाता है। ठीक है, और मशीनरी का निर्धारण किया जाता है कि किससे हमारे देश की प्रोग्रेस हो। आर्थिक विकास की सिफारिशें करना, कौन कौन सी करते हैं? विकास कार्यक्रम, विकास नीतियाँ, वो ऐसी करती हैं जिससे हमारे देश की प्रोग्रेस हो, और उनसे हमें अवगत कराते हैं, सिफारिशें प्रदान करते हैं। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई समस्याओं पर विचार विमर्श होता है, इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमें जो है प्रोग्रेस करनी है किस क्षेत्र में? फाइनेंशियल में, आर्थिक में। योजनाओं के सफलतापूर्ण संचालन के लिए शर्तें निर्धारित की जाती हैं, क्योंकि कौन कौन सी शर्तें हैं, ठीक है, सभी विषयों पर विचार करता है, उन्हें निर्धारण करते हैं और इनके संचालन के लिए आवश्यक समझा जाता है, मतलब किस तरीके से हम योजना को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कौन कौन सी हमारी शर्तें हैं। ठीक है, विकास की प्राथमिकता, और विकास को जो है प्रोग्रेस को आगे बढ़ाना है, तो ये आयोग क्या निश्चित करता है कि विकास जो है किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए। ठीक है, जैसे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण को, इंडस्ट्रियलिस्ट को प्राथमिकता दी गई थी, और फिर औद्योगिक संरचना के विकास के लिए मतलब सार्वजनिक व्यय किस तरीके से हम खर्च करेंगे और किस तरीके से विकास होगा। जब हमने सेकेंड पंचवर्षीय योजना की है तो हमारा उद्देश्य क्या था? इंडस्ट्रियलिस्ट को बढ़ावा देना। ठीक है, और इसके लिए हम सार्वजनिक व्यय किस तरह से जो देश का धन है किस तरीके से खर्चे कि हमारी प्रोग्रेस हो।
योजनाओं में निरंतरता बनाए रखना। और ये सरकार को सुझाव देता है कि पिछली योजना में क्या कार्य थे, ठीक है, और हमने क्या करना है, निरंतर गतिशील बनना है, मतलब कि हमें अच्छे अच्छे डेवलपमेंट करने हैं, क्योंकि उन योजनाओं पर कार्य करने से उन पर खर्च किया गया, मतलब जो हमने पहले की थी उस पर समय भी खर्च हुआ और धन भी खर्च हुआ है। अब हमने नई योजनाएं बनानी है जिससे हमें भी फ़ायदा हो और देश की भी प्रोग्रेस हो और धन भी बच जाए, हमारा टाइम भी बचे। ठीक है बेटा, ओके बेटा।